आजकल देश में एक कानून के बारे में बहुत ही चर्चा हो रही है। हर तरफ एक कानून की चर्चा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी, समान नागरिक संहिता। ये यूसीसी आखिर क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की विचारधारा एक देश एक कानून पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड शब्द का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि भारत में हर नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास होना चाहिए। संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान को बनाते समय कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है, क्योंकि भारत में जाति और धर्म पर अलग अलग कानून और मैरिज एक्ट है, अलग अलग कानूनी कारण न्यायिक प्रणाली में असर पड़ता है। भारत में हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1956 है, मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड है। शादी, तलाक, संपत्ति विवाद, गोद और लेने और उत्तराधिकार आदि के मामलों में हिंदुओं के लिए अलग कानून है, जबकि मुसलमानों के अलग कानून। और सरकार अब यूसीसी लाने के बारे में विचार कर रही है। यूसीसी के बारे में आम लोगों की क्या राय है, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, भी कानून लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यूसीसी के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, इसके बारे में हम जानते हैं आम लोगों के विचार। यूसीसी जो और कानून आ रहे हैं उनके पर क्या विचार है? जय श्री राम। मैं ज्ञान प्रकाश गर्ग, प्रधान अग्रवाल एकता सभा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਪੁਲਿੰਗ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ अधिकार मिलन, साडा एक मॉडर्न इंडिया बने, साडा भारत देश एक महान बने। लेकिन ये वक्खवाद की नीति नहीं होनी चाहिए। असीं यही चाहते हैं कि वन नेशन वन रूल। इन्ना कहंदा होया मैं प्रधान जी नूं फिर अपील करन लग्या हाँ कि इसनूं तुरंत लागू किया जाए। केंद्र सरकार की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लाने के बारे में जो विचार किया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? उसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए जी, जो सरकार सिविल अपना यूसीसी ला रही है, ये तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इसके बारे में संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी संविधान में इस बात की चर्चा की थी कि देश में सिविल यूसीसी होना चाहिए। लेकिन जो पहले की सरकारें रही हैं वो अपने वोट के कारण या तुष्टीकरण की नीति के कारण इसको लागू करना नहीं चाहती थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये कहा है कि इसको देश में लागू करना चाहिए, और अगर अब मोदी सरकार लागू कर रही है तो बहुत अच्छा प्रयास है सरकार का। इससे एक देश एक कानून, यानी कि सभी के लिए समान कानून जो होगा वो सबके लिए अच्छा है, क्योंकि अब तक अलग अलग धर्म जातियों के लिए अलग अलग कानून थे। हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुस्लिमों के लिए अलग कानून, शादी का अलग कानून, बच्चा गोद लेना या कोई प्रॉपर्टी का, ये अलग अलग कानून थे। इससे दिक्कत आती थी और इससे कईयों के साथ नाइंसाफ़ी भी हो जाती थी। अब ये कानून सिविल यूसीसी आने से इस देश में सबको एक कानून के नज़र से ही देखा जाएगा, और ये सबके लिए बहुत अच्छा फैसला है भारत की सरकार का। यानी आप चाहते हैं ये जो यूसीसी कानून लागू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। गोवा में तो ये पहले से ही लागू है, लेकिन अब सारे देश में लागू होगा तो ये मैं मानता हूं कि सरकार का बहुत ही बढ़िया और एक अच्छा कदम है। मेरा नाम मैं रजिंदर राजू, प्रधान श्री राम सेवा समिति रजिस्टर्ड बठिंडा, एक समान नागरिक तौर पर अज एक छोटा जिहा संदेश देशवासियों को देना चाहता। यूनीवर्सल सिविल कोड जिहड़ा है साडे प्रधानमंत्री ने लियाउण की कोशिश की है। ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है, ये एक राष्ट्रीयकरण का मसला हैगा। यूनीवर्सल सिविल कोड के नाल देश जिथे तरक्की करूगा उत्थे सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ अधिकार मिलणगे, जिहड़ी कि बहुत चिर तो साडे सारे समाज की, सारे देशवासियों की उम्मीद भी सी ते डिमांड भी सी। कोड है की सर? यूनीवर्सल सिविल कोड का मतलब है सारे नागरिकों को सेम अधिकार। ਉਹਦੇ 'ਚ कोई छोटा नहीं, कोई वड्डा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई जाति नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई बुढ़ा नहीं, सब नूं एक अधिकार मिलना है।
ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀयकरण ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀयकरण ਦੇ ਮੱਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੇਮ ਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਹਿੰਦ।